शैलेशानंद जी के पास अब मैं जाऊंगा। शैलेशानंद जी के अलावा बाकी आप वॉइस अगर डाउन रखें प्लीज, नहीं तो अगर साथ में सब लोग बोलेंगे तो फिर किसी की बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी। शैलेशानंद जी, आपका नजरिया। जी दिनेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सभी संतों को प्रणाम। हम इतना ही कहेंगे कि देखिए, ये जो विषय आया है, जो भी हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक विद्वेष की भावना से हो सकता है उनके जो विश्वसनीय बनाए गए वो विश्वसनीय सूत्र ही राजनीतिक लोगों के द्वारा वहां स्थापित किए गए हों। चंपत राय जी को हम जहां तक जानते हैं, जब से जानते हैं, आज नहीं बचपन से, जब हमारी उम्र ज्यादा से ज्यादा 10-12 साल रही होगी, तब से वे सेवा कर रहे हैं और उनके मनोदशा ऐसी नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल सच है कि साधु के साथ धोखा करने के लिए कुछ चापलूसी का ढोंग करके और उनके नजदीक पहुंच जाते हैं, वो नजदीकी लोग बन जाते हैं और बाद में उनके साथ धोखा होता है और धोखा कर देते हैं। ऐसी एक कोई नई उदाहरण नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो है कि ऐसे बहुत सारे विधर्मी हैं जो नाम बदल करके, काम बदल करके, धाम बदल करके इस प्रकार के अनैतिक कार्यों को हमारे संतों के साथ करते हैं। तो हम इतना ही कहेंगे कि जो भी जांच का एसआईटी हुई है, गठित हुई है, जांच का विषय है, जांच हो रही है, जो भी दोषी हो उन्हें कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो। और बात रही कि अभी जो ये कार्य हो गया, तो हमारे आप भी ये मानते हैं क्या कि चंपत राय जी को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं थी? आप भी ये मानते हैं? देखिए, इस्तीफा देने की आवश्यकता तब है जब कोई दोषी हो। जब अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ या दोषी करार, तो आप ये मानते हैं कि जांच साथ में चलती रहनी चाहिए और जिन लोगों के आरोप हैं, जिन लोगों के ऊपर आरोप हैं, उनको पद पर भी बने रहना चाहिए, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, पद जिन पर आरोप साबित हो चुके हैं उनको नैतिक किसी भी प्रकार से पद पर नहीं रहना चाहिए, लेकिन चंपत राय जी पर अभी मतलब आरोप साबित होने तक पद पर रहना चाहिए, बस आप ये कह रहे हैं? दिनेश जी मात्र 5 सेकंड दीजिएगा। नहीं, अभी आता हूं सीताराम जी, लेकिन पहले एक बार राम कमलाचार्य जी के पास जाऊंगा। राम कमलाचार्य वेदांती जी भी हमारे साथ है। राम कमलाचार्य वेदांती जी, आपने सबकी अभी तक जो राय है वो सुनी है, आपकी अपनी राय, और अगर किसी की कही हुई बात पर आपको कोई टिप्पणी करनी? हाँ बिल्कुल, टिप्पणी का विषय ही है, क्योंकि मैं भी, जैसा कि अभी हमसे पूर्व वक्ता ने बताया कि आदरणीय चंपत राय जी को हम भी बचपन से ही देख रहे हैं। तो जहां तक इस्तीफा की बात है, तो जब कोई केस होता है और जब जांच होती है तो इस्तीफा तो दे दिया जाता है, क्योंकि इस्तीफा अगर नहीं दिया जाता है तो जांच में दिक्कत होती है। तो वो तो उन्होंने अपने दृष्टि से बहुत अच्छा किया है जो उन्होंने इसमें इस्तीफा दिया है। और पहले करना चाहिए था क्या? हाँ, और भी पहले कर सकते थे, जो ही ये विवाद आता है। लेकिन हाँ, उन्होंने कुछ मजबूती देखी होगी कि कहाँ से ये बात चली है और कहाँ तक पहुंची है। क्योंकि प्रारंभ में तो ये लग रहा था कि चलो किसी ने बात छोड़ दी है, लेकिन अगर इस प्रकार से जनता श्रद्धा और भक्ति के साथ में राम के प्रति इतनी आंदोलित है और इतना समर्पित कर रही है, तो वो कई मुद्दों में उस अर्थ का प्रयोग होना चाहिए। अगर लोगों के घरों में जाने लग जाएगा तब तो फिर हमारा सनातन धर्म का जो अर्थ है वो अलग तरह से हो जाएगा। तो आदरणीय चंपत राय जी को मैं तो एक बात और राम कमलाचार्य जी, आप बताइए कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या भक्तों की आस्था आहत हुई है जो, उस पर वो मरहम का काम करेगा? उस पर क्या भक्तों की आस्था जो आहत हुई है उसको इंसाफ मिलेगा, या आपको लगता है जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके अतिरिक्त कुछ करने की आवश्यकता है, तब वो काम हो पाएगा? नहीं, मैं समझता हूं कि जो कानून का पद्धति है, जो उसका नियम है, रेगुलेशन है, और जो सरकार है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और जो मोदी जी हैं, तो ये निश्चित रूप से उसको ऐसे कदम उठाएंगे कि कहीं भी, क्योंकि कोई पता नहीं होता है कि कब व्यक्ति की नियति बिगड़ जाए, किस स्थिति में किस पद पर बिगड़ जाए, कोई ऐसा नहीं होता है निश्चित। इसलिए उसकी खोजबीन तो पूरी तरह से होनी ही चाहिए, पूरी चेकिंग होना चाहिए, चाहे हम हो, चाहे कोई हो, चाहे किसी भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी तो होना ही चाहिए। और इस दृष्टि से जो भी कड़ी कार्रवाइयां हो, उन कड़ी कार्रवाइयां कानून पक्ष को रखते हुए जरूर होनी चाहिए, और ताकि जो हमारी आस्था है भक्तों की, अब इस अगर ऐसा चोरी का ये विषाद आएगा तो जो धर्म के नाम पर और भी जगहों पर ये हमारी जगह प्रभावित होंगी। तो इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें कड़े से कड़ा कदम होकर के दूध का दूध, पानी का पानी होना ही चाहिए। तो आपने कहा कि अगर बहुत ही अच्छा किसी का चरित्र रहा, बहुत लंबे काल तक रहा, तब भी कई बार किसी एक पद पर पहुंचकर कुछ परिस्थितियों के वश में होकर आप ये कह रहे हैं कि उसका चरित्र और उसका चिंतन बदल सकता है। क्या आपने ये कहने की कोशिश की है बीच में जो आप कह रहे थे?
नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे जहां तक आदरणीय चंपत राय जी के संदर्भ में है, वो कभी भी किसी स्थिति में नहीं हिल सकते, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि कानून को अपना पूरा किसी तरह से ये नहीं रहना चाहिए कि हमने ये नहीं किया और बाद में नहीं, ऐसा तो हो इसमें गया। भी एक व्यवस्था मैं आपसे चाहता हूं कि आप जरा उस पर भी बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या अगर किसी का एक पूरा जीवन 70 साल की उम्र या उससे ज्यादा उम्र तक उसने, मतलब लगभग पूरा जीवन जिसने जिया हो और कोई दाग नहीं हो, उसको उस क्रेडिबिलिटी, उस प्रतिष्ठा, उस ट्रैक रिकॉर्ड, उसके अपने अभी तक के जिए हुए जीवन का उदाहरण देते हुए उसको ये मानना चाहिए कि ये तो जांच से परे होने चाहिए, या उसका जिक्र होता रहे कि उन्होंने अभी तक क्या किया है, लेकिन फिर यह भी कहा जाना चाहिए कि अगर ये हुआ है तो इनकी भी जांच हो, बिल्कुल उसी तरीके से हो, अगर आरोप हुए हैं तो पूरे ये मानते हुए कि शायद ये भी लिप्त रहे होंगे वैसी जांच होनी चाहिए। तो देखिए, जब अगर मैं सही हूँ तो मुझे, अगर मैं सही हूँ अपनी जगह, तो मुझे कभी मना करना ही नहीं चाहिए। जांच होनी चाहिए, किसी की भी हो, इसके आधार पर किसी को नहीं छोड़ा जा सकता है कि ये जांच ना हो, क्योंकि जो भी जहां पर हैं, जो नहीं, तो कानून की प्रक्रिया को इस नजरिए को आप कैसे देखेंगे कि कुछ लोग तो केवल इसी मौके की तलाश में रहते हैं और वो एक बड़े परिवार के बीच में आकर फूट डालने की नीयत से और किसी को उस गलत रोशनी में दिखाकर लोगों के उस बड़े वर्ग के बीच में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या अगर उन बातों को ध्यान में रखा जाए तो ये एक तरह का षड्यंत्र है, इसका शिकार नहीं होना चाहिए और बल्कि इस्तीफा भी नहीं दिया जाना चाहिए ट्रस्टियों की तरफ से? नहीं, देखिए, इस्तीफा जो उन्होंने दिया है अपनी स्वेच्छा से दिया है, बहुत अच्छा किया है उन्होंने, उसके लिए उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन ये जो जालसाजी हो रही है, इसको भी अच्छी तरह से समझना चाहिए कि इसके पीछे 27 का जो चुनाव है वो भी मूल मुद्दे में रखकर। आप लोगों की बात पर महंत सीताराम दास जी 5 सेकंड मांग रहे थे, मैं 20 सेकंड उनको देता हूं क्योंकि वक्त एकदम ही कम बचा है। मैं चाहता हूं सबकी छोटी छोटी टिप्पणियां कंक्लूड करने से पहले ले लूं। सीताराम दास जी। दिनेश जी, मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं कि जो लोग बार बार कह रहे हैं कि बिना जांच के उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, जांच तक बने रहना चाहिए। एक भरत तिवारी का इनकाउंटर हो जाता है बिहार में, कोई जांच नहीं होती है, कोई ट्रायल नहीं होता है, उसका इनकाउंटर हो जाता है, उसको अवैध रूप से गोली मार दी जाती है और ये कहते हैं उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अरे महाराज, मैं तो कहता हूं कि एसआईटी को पहले FIR करनी चाहिए, इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए और इनकी कठोरता से जांच होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, तब जाकर के विषय निकल करके आएगा, उससे पहले निकल के नहीं आएगा। ये कानूनी प्रक्रिया है, ये देश का एक नियम है, नीति है और चंपत राय को बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए और चंपत राय को नहीं, पूरे ट्रस्ट के जितने लोग हैं, सब जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें समझना चाहिए। और चंपत राय जी से मैं इतनी बात कहूंगा, विश्व हिंदू परिषद एक बड़ा पवित्र संगठन है, मैं आपको 20 से 30 सेकंड ज्यादा दे चुका हूं। अब जरा प्रेमानंद पुरी जी के पास में जाऊंगा क्योंकि आपने जो बातें कही हैं और प्रेमानंद जी ने ये बात कही थी कि उनको तो देना ही नहीं चाहिए था, ट्रस्ट के किसी भी व्यक्ति को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं थी। प्रेमानंद जी के पास। जी प्रेमानंद जी। ऐसा है कि मुझे लगता है कि कुछ हमारे बीच में भी कालनेमी हैं जो आगे राम राज्य, राम मंदिर के मैं किसी के बीच में बोला नहीं हूँ। सबके माइक म्यूट किए जाए, 500 वर्ष संघर्ष करने वाला स्वामी जी। सीताराम दास जी बारी आने पे बोलिए। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, बारी आने पे बोलिएगा। किसी का नाम नहीं लिया है और अगर कोई व्यक्ति अपने चरित्र से अपने आप को कालनेमी समझता है तो वो बीच में बोलेगा, अगर नहीं समझता तो शांत रहेगा। कुछ हमारे बीच में ऐसे कालनेमी घुस गए हैं जो राम राज्य को पूरे विश्व में, जो आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि पूरे विश्व में राम राज्य स्थापित करना है, उसमें बाधा बनने के लिए एक ट्रस्ट एक संवैधानिक व्यवस्था से बनता है। एक संवैधानिक व्यवस्था से ट्रस्टी चुने जाते हैं और ये बच्चों का खेल नहीं है कि एक दिन में इस्तीफा दे दो, एक दिन में दूसरे ट्रस्टी बना दो। उसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। जो कानून नहीं समझते वो बीच में बोलेंगे और ऐसी बात करेंगे।